ठीक है बच्चों, अगर हम यहाँ देखें, हम हैं 15.2 के ऊपर। इसमें हमने हाफ एडर और फुल एडर सर्किट इसको डिस्कस कर लिया है। हमने की मैप की सिंप्लीफिकेशन कर ली है, आपको याद होगा ये सब चीजें डिस्कस की हुई हैं। की मैप की अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमने पिछली क्लास में की हुई है। इवन हमने डी मॉर्गन्स लॉ को भी देखा था, आपको अगर याद हो। डी मॉर्गन्स लॉ, किसी को याद है डी मॉर्गन्स लॉ में हमने क्या चीज पढ़ी थी? तो अगर बताओ, कोई बता सकता है? यू कैन राइट इट डाउन ऑन द चैट कि जो हमने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा था, तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या बताता था कि अगर हम और करा रहे हैं दो गेट्स को, तो फिर ऑन दी अपोजिट साइड वो किसके बराबर होता था? चैट पे लिख के बताओ अगर एक्सप्रेशन याद है आप लोगों को डी मॉर्गन्स लॉ की। हमने एक्सप्रेशन पढ़ी थी डी मॉर्गन्स लॉ की ना, तो उसकी एक्सप्रेशन आपको याद हो तो जरा बताओ मुझे, क्या याद है डी मॉर्गन्स की? ये याद है? डी मॉर्गन्स में हम लिखते थे जैसे अगर हम यहाँ लिख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल कि ए डॉट बी है और इस ए डॉट बी पे बार है, तो ऑन दी अदर साइड क्या हो जाएगा? ऑन दी अदर साइड ए के ऊपर बार अलग हो जाएगा, सेपरेट, डॉट को हटा के प्लस आ जाते हैं और फिर बी के ऊपर बार अलग आ जाता है। ये हमने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा था। ठीक है। इसी तरह अगर आप डी मॉर्गन्स लॉ को यहाँ फॉर और गेट करते हो, तो अगर ए प्लस बी के ऊपर बार है तो ऑन दी अदर साइड क्या हो जाएगा? ए बार डॉट बी बार। तो ऐसा करने को एक बार ही पास पेपर में आया है कि आप डी मॉर्गन्स लॉ लिख लो या प्रूफ कर दो, तो आप सिंपल इन वैल्यूज को लेफ्ट साइड और राइट साइड पे प्रूफ कर सकते हैं। ये वो बातें हैं जो हमने पिछली क्लासेस में कर ली थी। अब हम अगर देखें, यहाँ हम बात करते हैं शो द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्लिप फ्लॉप सर्किट्स। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एस आर सेट रीसेट और जे के फॉर जैक कैल भी होता है। तो यहाँ अगर आप देखो तो कहता है कि ड्रॉ अ लॉजिक सर्किट एंड ड्राइव अ ट्रुथ टेबल फॉर अ फ्लिप फ्लॉप। तो इसमें हम पहले एक लॉजिक सर्किट ड्रॉ करेंगे। ठीक है। वो लॉजिक सर्किट एस आर का अलग होगा और जे के का अलग होगा, पहले ये बात होगी। एंड फिर उसके बाद हम बात करेंगे द रोल ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स एज डाटा स्टोरेज। यानी ये जो फ्लिप फ्लॉप सर्किट है, इसको सर्किट बोलते हैं। तो ये फ्लिप फ्लॉप का सर्किट इस्तेमाल कहाँ होता है? ये स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर इस्तेमाल होता है डाटा को स्टोर करने के लिए, यानी एसएसडी के अंदर, फ्लैश मेमोरी के अंदर, क्योंकि वहां पर हमें 0 1 की जरूरत होती है फ्रीक्वेंटली डाटा स्टोर करने की। तो ये वहां पे इस्तेमाल होता है। तो आज की क्लास का टॉपिक हमारा एस आर और जे के फ्लिप फ्लॉप, ये दो चीजें रहेंगी। तो आज की क्लास में जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अबाउट दैट फ्लिप फ्लॉप सर्किट्स। तो अभी तक हमने बात की थी कि अभी तक हम जितने भी सर्किट्स को पढ़ के आए हैं, ठीक है, वालेकुम अस्सलाम जुनेद। अभी तक हम जितने भी सर्किट्स को पढ़ के आए हैं वो सारे के सारे कॉम्बिनेशनल सर्किट कहलाते हैं। अब कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है? कॉम्बिनेशनल सर्किट वो होता है जो डिफरेंट गेट्स की मदद से बनाया जाए। अब डिफरेंट गेट्स की मदद से कौन से आप बना सकते हो? अब आपकी स्क्रीन पे सामने है कि जो कुछ आपने पिछला पढ़ा है ना, पिछला मतलब ये जो स्क्रीन अभी आपके सामने आ रही है, ये सारे आपके कॉम्बिनेशनल सर्किट कहलाते हैं। इस सर्किट में मुख्तलिफ लॉजिक गेट्स की मदद से आप सर्किट बनाते हो, तो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इस कॉम्बिनेशनल सर्किट। इस वाले को हम कहते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आती है? द फर्स्ट वन वी कॉल्ड एज कॉम्बिनेशनल सर्किट। इज दिस क्लियर? पहले वाली ये बात बताओगे, ये बात आप लोगों को क्लियर है कि तो हमने अब तक की जो बात की वो हमने बात की कि ये जो आपको सामने सर्किट नजर आ रहा है ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है। ऑन दी अदर साइड जो मजीद हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, दैट सर्किट इज नोन एज सीक्वेंशियल सर्किट। जो आपको नजर आ रहा है कि वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ अ सर्किट,
We will now consider a second type of circuit called known as sequential circuit. ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसका जो आउटपुट निकलेगा, अभी हम देखेंगे कि द आउटपुट डिपेंड्स ऑन द इनपुट वैल्यू प्रोड्यूस फ्रॉम प्रीवियस आउटपुट वैल्यू। यानी यहाँ पर हमारे पास जो भी आउटपुट आ रहा है, ये जो भी इनपुट वैल्यू, द आउटपुट डिपेंड्स ऑन द इनपुट वैल्यू प्रोड्यूस फ्रॉम प्रीवियस आउटपुट वैल्यू। यानी अगर किसी गेट की जो प्रीवियस आउटपुट वैल्यू है, अब आप देख सकते हो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक फ्लिप फ्लॉप सर्किट आ रहा है। ये वाला सर्किट सेट और रीसेट सर्किट कहलाता है। यहाँ आप देख सकते हो कि जो आपके सामने स्क्रीन पे है, इसको हम कहते हैं फ्लिप फ्लॉप सर्किट। तो यहाँ आपके सामने है कि ये एक रीसेट और एक सेट का सर्किट है। अब आप देख सकते हो द आउटपुट फ्रॉम वन, यहाँ देख सकते हो कि ये मैंने मेंशन किया है पॉइंट, कि ये जो हमारे पास आउटपुट आ रहा है, ये जा रहा है ऑल द वे ऐसे, और ये बन रहा है इनपुट टू द अदर। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड दिस वन एज सीक्वेंशियल सर्किट। क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हो? इसी तरह इससे निकलने वाला आउटपुट, द आउटपुट फ्रॉम दैट सर्किट इज गोइंग टू बिकम इनपुट फॉर अदर। ये बात उसने वहां पे बताई है कि ये सीक्वेंशियल सर्किट की बात हो रही। तो ये तो उसकी डेफिनेशन थी। अब जो आपके पास पेपर में आता है, वो यही आता है कि जो आपका फ्लिप फ्लॉप सर्किट है वो नैंड और नॉर इन दो से बनता है। ठीक है, तो एक बात याद रखना कि ऐसे जैसे भी यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ जो बना हुआ है, हाँ ये बात यहाँ हो भी रही है कि जो हम सेट रीसेट का सर्किट बनाएंगे, एस आर फ्लिप फ्लॉप का जो सेट रीसेट का सर्किट बनेगा, वो सर्किट जो है इट कंसिस्ट ऑफ टू क्रॉस कपल्ड नैंड गेट्स। हम नैंड गेट्स को, क्रॉस कपल का मतलब ये है कि आउटपुट ऑफ वन नैंड गेट विल बिकम इनपुट ऑफ अनदर। तो कहता है कि दे कैन इक्वली प्रोड्यूस फ्रॉम नॉर गेट्स। तो जो एग्जैक्टली तुम्हें नैंड गेट से मिलके बन रहा है, वही तुम्हारे पास नॉर से भी मिलके बन जाएगा। ये बात एक तो तुमने याद रखनी है। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि अभी आपके सामने जो आपको गेट नजर आ रहा है, ये कौन से गेट से मिलके बना है? आप देख के बताओ। इस वाले गेट को हम कौन सा गेट कहते हैं? नॉर कहते हैं, ऐसा ही है। तो ये नॉर से मिलके बना है, ये आपके सामने आ रहा है, और ये जो गेट आपका बना हुआ है ये नॉर से मिलके बना हुआ है। तो ये जो नॉर गेट आपके सामने बना हुआ है, इसको आप इक्वली नैंड पे भी बना सकते हो। वो कैसे, वो भी आपको दिखा देते हैं। तो एक तो स्क्रीन आपके सामने आ रही है जिसके ऊपर नॉर के जरिए हमने बनाया है फ्लिप फ्लॉप सर्किट। अब हम इसको दिखाते हैं थ्रू नैंड गेट एज वेल। तो नैंड गेट के हिसाब से अगर आप देखना चाहो, तो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसलिए आपको इतनी चीजें मैं थोड़ी सी डिटेल में भी बता रहा हूँ कि पास पेपर में वो आपसे पूछ सकता है कि आप बता दो कि भाई चाहे नैंड के जरिए बनाना है या नॉर के। तो कैन यू सी दैट द वन यू सी इन द बुक, जो आपने बुक में देखा वो नॉर से बना हुआ था, बट द वन दैट आई एम शोइंग ओवर टू यू हियर इज मेड फ्रॉम नैंड। तो एक बात पूरी होती है कि नॉर और नैंड दोनों से फ्लिप फ्लॉप सर्किट बनाया जा सकता है। क्या आपको मेरी लैपटॉप स्क्रीन नजर आ रही है? ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये वाली बात हो गई। यहाँ सर्किट को देख के बता दो इनपुट पैरामीटर कौन कौन से हैं। ठीक है, आर और एस है, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो इनपुट पैरामीटर है वो आर और एस है। एंड द पैरामीटर फॉर द आउटपुट इज, आउटपुट पैरामीटर्स कौन कौन से हमारे पास? आउटपुट पैरामीटर कौन कौन से? द आउटपुट पैरामीटर्स वी हैव इज क्यू एंड क्यू नॉट। मुजैफा, क्यू और क्यू नॉट देखो ना, क्यू और क्यू नॉट ये है आउटपुट पैर, है ना। क्यू एंड क्यू डैश जो है वो आउटपुट पैरामीटर है। ठीक है, वैसे तो वो आर और एस था। ये बात समझ में आती है? अच्छा, अब एक बात तो तुम्हें जाहिर है पता है कि अगर हम क्यू के ऊपर लेट सपोज 0 देते हैं, तो व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर क्यू नॉट? अगर हमारे पास क्यू पे 0 है, तो क्यू नॉट पे क्या होगा? हमारे पास 1 होगा। ये बात आप लोग समझते हो? ठीक है, ये वाली बात है। तो इसको क्रॉस कपल कहने का मकसद ही ये है कि ये यहाँ से निकल कर यहाँ जाता है और ये यहाँ से निकल के यहाँ जाता है। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एज अ क्रॉस कपल गेट। ठीक है, तो ये तो चीजें मैंने आपको सारी बता दी हैं, आपके सामने बनी हुई भी हैं। अब हम ये करेंगे कि हमारे पास सर्किट होगा, एंड देन इस सर्किट में हम वैल्यूज पुट अप करके चेक करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ कि हम इसमें
वैल्यूज किस तरह से पुटअप करेंगे। अब आपको पता है कि अगर आपके पास दो इनपुट का गेट होता है तो उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे। अगर आप यहाँ पे आर और एस की बात कर रहे हो तो क्या आप इसको दे सकते हो, आप इसको पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या दे सकते हो, 0 0, ऐसा है, याद है। पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिख के बताओ जरा चैट के ऊपर, पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम क्या क्या दे सकते हैं जल्दी से। आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन। पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या दिया जा सकता है भाई, 0 0 दिया जा सकता है, 0 1 दिया जा सकता है, 1 0 दिया जा सकता है, और 1 1 दिया जा सकता है, ऐसा ही है ना। तो ये इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं जो हम इसे दे सकते हैं, और इनिशियल वैल्यूज जो है इसके ऊपर सेट करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जरा हम चलते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास जो इसकी वैल्यूज हैं वो हमें क्या क्या वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं, जस्ट अ मोमेंट। चलो बच्चों, इसकी हम सिचुएशन समझते हैं कि हम कौन कौन सी वैल्यूज जो है इसे दे सकते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। कैन यू सी द वैल्यू ऑफ R0 एंड S1। पॉसिबल कॉम्बिनेशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो अगर हम दे रहे हैं R0 और S0, दोनों पे 0 0 है, ठीक है। और हम यहाँ पे Q1 अगर 1 सेट कर रहे हैं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q बार, ये बता दो। हमारे पास अगर Q1 है तो Q बार 0 होगा, ये बात तो आपको पता है कि जो बार होता है वो इसका अपोजिट होता है। ये आपको सामने नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है। अब आप सोचो कि आपने यहाँ पे दिया 0। अब हम इसको करते हैं, हाउ डू वी नो Q इज 1। हम इसको Q1 और Q को 1 भी रख के देख सकते हैं और Q को 0 भी रख के देख सकते हैं, ठीक है। अगर आगे जाओगी तो तुम्हें नजर आएगा कि हम यहाँ पे दोनों चीजें इसकी जो है वो चेक करके देख सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखो सारा द वैल्यू, क्योंकि हम सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखेंगे ना। तो अगर तुम इनपुट पे 0 0 डाल रही हो तो अगर Q1 है तो Q0 भी चेक हो जाएगा तुम्हारा, और Q को 0 रखना तो Q1 भी, Q0 भी 1 चेक हो जाएगा। कंडीशन बता रहा हूँ मैं तुम्हें, कंडीशन समझ में आ रही है, यानी पॉसिबल कंडीशंस की बात हो रही है ना। तो अगर हम S और R को 0 0 रखते हैं, मैं बात कर रहा हूँ B की, तो हमारे पास अगर हमने एक बार में Q को 1 रखा है तो Q बार 0 हो जाएगा, और दूसरी बारी में हम Q को 0 रख देंगे तो हमारा Q बार 1 हो जाएगा। तो हमने दोनों चीजें देख ली, क्या ये बात समझ रही हो। हम पॉसिबल कॉम्बिनेशन चेक कर रहे हैं ना, तो हम इसका टेबल बना के देख लेते हैं। ये बात आप सब समझ रहे हो बच्चों, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखो, तो अगर यहाँ R0 है, S0 है, और हमने Q को 1 रखा है, तो आप सब जानते हो कि Q बार 0 होगा, ये तो हो गया। अब जरा सोचो कि R0 ये चला गया, मैं हाईलाइट कर करके बता रहा हूँ। आर, सर एक बार फिर बता देता हूँ। हुजैफा, ये बताओ R0 S0, ये मैं बता रहा हूँ कि ये मेरी पहली कंडीशन है। ये बात मानते हो कि R भी 0 है और S भी 0 है। तो मैं पहले Q को 1 रख के चेक कर लेता हूँ। तो अगर Q को 1 रखूंगा हुजैफा, तो Q बार क्या होगा मेरा, 0 हो जाएगा। क्या ये बात समझ रहे हो। अब ये देखो कि अगर तुमने यहां से R0 दिया है, हुजैफा R0 दिया है, तो तुम्हारे पास ये वैल्यू तो अभी नहीं है ना, जो इसका नीचे वाला नॉर है ये अभी तो नहीं है ना। ये अभी किस वक्त होगी, क्योंकि हम जो Q को 1 ले रहे हैं, तो हमने अभी पढ़ा है कि आउटपुट ऑफ 1 विल बी इनपुट ऑफ अदर। क्या ये बात याद है तुम लोगों को। तो मैं अगर कहता हूं कि ये जो मेरा Q1 है, क्या ये मेरी एनोटेशन के हिसाब से यहां जाके पहुंच जाएगा। अभी देखो मैंने एनोटेशन की है, अब जरा देखना। तो ये Q की वैल्यू 1 लेके नीचे पहुंचेगा, क्या ये बात आप सब मानते हो, सब मानते हो कि यही Q की वैल्यू 1 यहाँ जाएगी। तो क्या आपको Q की वैल्यू 1 नजर आ रही है यहाँ पे, ये बता दो पहले। कैन यू सी द वैल्यू ऑफ Q1, मैंने हाईलाइट भी कर दी है। अच्छा, अब ये बताओ, सही है। ये इसलिए यहाँ पे अगर आप गौर से देखो, अब समझ में आ रहा है, इसलिए यहाँ गौर से देखो तो तुम्हें यहाँ पर ये 1 भी बता रहा है कि यहाँ 1 का मतलब है कि दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अब सबको बात समझ में आ रही है, मुझे सबके पास से यस या नो चाहिए, सारे बच्चों का मुझे फीडबैक चाहिए, फातिमा, शीश, फाइक, फसी। अच्छा, तो क्यू है 1 और ये चला गया Q1 यहाँ, ये हाईलाइट से देख लो, मैंने हाईलाइट कर दिया।
तो अब यहाँ पे 1 चला गया, सही है, और 1 जाने के बाद और s मेरा 0 गया, द वैल्यू ऑफ s 0। अब मुझे बता दो 1 और 0 क्या होते हैं, आप लोग खुद बता दो। और गेट के ऊपर तो 1 आ जाए तो 1 रहता है, लेकिन नॉर होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, ये नॉर लगा हुआ है। अब तुम लोगों को ऑपरेशन तो पता है ना, कि अगर मेरे पास 1 और 0 आ रहा है तो 1 0 1 होता है, लेकिन उल्टा होके 0 हो जाता है। कैन आई सी 0 हेयर, कैन आई सी 0 हेयर? आप लोगों को 0 नजर आ रहा है? ये मैंने हाईलाइट किया है अभी अभी, ये आप लोगों को नजर आ गया, ठीक है। आप लोग भी अपने पास बना लो, ये आप भी रिटर्न में अपने पास ये बना लो, ताकि आप मेरे साथ साथ करते जाओ, सही है। अभी देखो कह रहे हैं ना दूसरा स्टेप है। हाँ, अब दूसरा स्टेप है। अब इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, क्या ये जो 0 आया है, ये एक तो क्यू बार तो का 0 कहलाएगा, फाइनल आउटपुट 0। उसके बाद यही 0 हमारे पास उठ के ऊपर जाएगा एज अ थर्ड स्टेप। डू यू एग्री? 3 पे जा रहा है, सबको नजर भी आ रहा है कि ये जो 0 निकला है ये ऊपर जा रहा है। अब इसकी वजह से माजिद 0 और 0, क्या ये दो वैल्यूज हो जाएंगी अब? 0 और 0 मैंने हाईलाइट भी कर दिया 0 0 को। तो 0 और 0 और गेट पे तो 0 होता है, लेकिन उल्टा होके क्या हो जाता है, 1। क्या चौथे स्टेज के ऊपर मुझे 1 मिल रहा है? यस सर, सो इट विल बिकम 1। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अब आ रही बात समझ में, अब आ रही बात समझ में। अब ये 4 हो गया। अब ये वाला अगर यहाँ जाता है, अब यहाँ जाएगा, तो अब ये वैल्यू फिर 1 जाएगी यहाँ पे दोबारा से, फिफ्थ पे कह रहे हैं ना। अब पहले तो हमने क्योंकि इनिशियल वैल्यू ली थी ना, अब हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई है वो ये वाला 1 आया है। अब ये 1 चौथे स्टेज, हाँ अब ये पांचवें स्टेज पे, देखो ये पांचवा स्टेज है ना, 4 स्टेज तो हो गए हमारे, समझ रहे हो तुम लोग। अब ये पांचवें स्टेज पे यहाँ पे 1 लेके जाएगा, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ठीक है। तो दैट 1 विल गो एज अ सिक्स्थ स्टेज, और फिर ये सर्किट आपका चलता जाएगा, ऑन एंड ऑफ ही कर रहा है ना ये। तो अगर आप एक देखो इस सर्किट में, तो R0 और S0 देने पे Q1 और Q0 0 रहता है। क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आती है? इफ यू कैन सी दिस कंडीशन, क्या हमें पहली वाली बात समझ में आ गई? ठीक है। तो एक तो ये बात है, ये हमारे पास हमने एक कंडीशन चेक की है Q1 के लिए। तो ये जो कंडीशन अभी हमारी चेक हुई है, ये वाली हमारी कंडीशन कहलाएगी कंडीशन नंबर बी। क्या ये तुम लोगों को ठीक समझ में आई बात? वी आर डन विद कंडीशन नंबर बी। अच्छा, अब हम और काम करके देख लेते हैं। अब हम इसको 0 1 पे चेक कर लेते हैं। वी कैन चेक इट ऑन 0 1। तो R0 S1 इधर कुछ नहीं दिया, और चलो इसको फिर हमें पूरा करना होगा, हम करके देख लेते हैं। अब हमने करना है इसको यहाँ, यहाँ देखो, आई एम टॉकिंग अबाउट पार्ट डी, मैं बात कर रहा हूँ डी की। डी के केस में क्या है, इसी का वाइस वर्सा कर दें। इसी के वाइस वर्सा का मतलब ये होगा कि क्यू को 0 रखेंगे और क्यू बार को 1 रखेंगे। क्या ये बात समझ में आती है? ऐसे ही हो रहा है ना यहाँ पे, कि यहाँ पे 0 0 तो रख के चलेंगे, लेकिन जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उसमें क्यू को 0 और क्यू बार को 1 रख देंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो मैं तुम्हारी आसानी के लिए क्यू को 0 और क्यू बार को 1 रख देता हूँ। क्या ये तुम्हें नजर आ रहा है? अभी मैंने ऊपर करके इसको चेंज किया है, तो ये देख लो पहले। अच्छा, ये क्योंकि कलर प्रोमिनेंट नहीं है ना, तो इसलिए थोड़ा अच्छा नजर नहीं आ रहा, मैं चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे क्यू को 0 और क्यू बार को 1 रख देता हूँ। अब आ रही है बात समझ में? ये अभी हम करके देख रहे हैं। अच्छा, स्टिल द वैल्यू फॉर आर एन सेट और रीसेट, ये दोनों वैल्यू 0 ही कर देता हूँ। ये दोनों वैल्यूज मेरे पास 0 ही आ रही है, ये देख लो बच्चों। अब आप लोग जरा बताओ, यहाँ देख लो, हमने क्यू को 0 रखा है, इनिशियल स्टेट कहलाती है ये हमारी, ठीक है। इनिशियल स्टेट्स आर 0 एंड 1, ये आपको नजर आ रही होंगी। आई एम टॉकिंग अबाउट रॉ नंबर डी, डी की बात कर रहा हूँ। डी के ऊपर हमारे पास जो क्यू है वो 0 है और Q0 1 है, उल्टा कर दिया। अभी हमने 1 0 चलाया था, क्यू को 1 रखा था और क्यू बार को 0 रखा था। अब हम इसका वाइस वर्सा कर रहे हैं, 0 और 1 डाल रहे हैं, ठीक है। तो उससे हमारे पास जो है ना स्टेट्स क्या बनती है, हम इसको देख लेते हैं। अब जरा बनाओ, क्या बनेगी बताओ। अगर हम लेके चले, तो यहाँ पे ये 0 था, अब मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ और आप लोग बताते जाना मुझे। मैं यहाँ से 0 लेके चला, कैन यू सी दैट? मैं 0 लेके चला, मैंने यहाँ 0 लिखा अभी,
आई एम टॉकिंग अबाउट क्यू, क्यू पे मैंने 0 लिख दिया है, और अब वो 0 जाके यहाँ पहुंच गया और मैंने फिर ये 0 लिख दिया। कैन यू सी दैट? अभी मैंने क्यू के ऊपर 0 भेजा है और इसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया, ये क्यू का 0 हाईलाइट हो गया और ये 0 नीचे तक पहुंच गया। ऐसा ही है। अच्छा, दूसरी जानिब हमारे पास सेट के ऊपर जो वैल्यू आ रही थी वो 0 आ रही थी। अब बताओ 0 0 कितना होता है? अब हमारे पास 0 0 हो गया, तो 0 0 और पे 0 होता है लेकिन उल्टा होके 1 होता है, तो अब हमारे पास यहाँ से 1 निकला। ये बात मानते हो? ये 1 निकला। अब ये 1 निकल कर यहाँ 1 पहुंच गया, ये मैंने देखो 1 बना दिया। व्हेन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन शुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम क्यू। हाँ ऐसा ही है कि हम क्यू से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास ये 1 निकल के पहुंच गया। अब आप देखोगे जो आउटपुट पे 1 आ रहा है ये पहुंच गया ऊपर की जाने, और फिर उसके बाद रीसेट के ऊपर 0 आ रहा था, तो 1 0 1 होता है लेकिन उल्टा होके क्या हो जाता है 0। उल्टा होके 0 हमें वैसे ही मिल रहा है अगर आप देखो, तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कि इस 1 0 पे ऐसे ही है, देखो ये 1 0 आ रहा है, तो इस 1 0 से हमें जो आंसर मिलेगा, आई एम टॉकिंग अबाउट रीसेट, रीसेट के ऊपर 0 1 आ रहा है तो उससे हमें 0 ही मिल रहा है, तो ये हमारे पास 0 आ गया। अब ये 0 जब दोबारा यहाँ जाएगा तो फिर 0 0 1 ही देगा और ये सर्किट फिर दोबारा से वही उसी फ्लो में चला जाएगा मूव करते हुए। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अब हम अगर देखें तो इससे आपको एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ तक तो ये बात हो गई, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास ये दो कॉम्बिनेशन चेक होके चले गए कि अगर हम ये वैल्यूज डाल लें तो हमारे पास वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं आ रहा, कोई वैल्यूज हमारी चेंज नहीं हो रही। ऐसा हो रहा है? यानी अगर हमने 0 0 डाला और 1 0 डालने हैं, तो हमारे पास क्यू और क्यू बार की वैल्यू कोई चेंज नहीं हो रही। क्या कहते हो? कोई चेंजेस तो नहीं है ना इसके ऊपर? इसी तरह 0 0 और 0 1 डाला है उसके ऊपर भी कोई चेंजेस नहीं है। क्या ये बात समझ में आती है आप लोगों को? ये बताओ पहले, ये बात बताओ। ठीक है, अब जो हमें दो मेन कंडीशन चेक करनी है, वो कंडीशन हमें चेक करनी है विद द चेंज ऑफ एस। ठीक है ना। अब जो हमें कंडीशन चेक करनी है, सॉर्ट ऑफ थिंग आई कैन अंडरस्टैंड बेटर वंस वी कम टू पास्ट पेपर क्वेश्चंस। यही चीज पास्ट पेपर में कॉपी पेस्ट है, तो इसके तो पास्ट पेपर मुझे कराने की भी जरूरत नहीं है अगर तुम ये समझ गए तो। मैं खैर ये बताना चाह रहा हूँ कि अब हमारे पास जो कंडीशन है टू चेक इज दिस वन, जिसमें हम एस को रखते हैं 1, एक में एस को 1 रख के देख लेते हैं, एक में आर को करके देख लेंगे। ऐसा ही है। तो अब हमें जो दो कंडीशंस चेक करनी है वो चेक करनी है। देखो हमने ये चीज देखी है कि 0 0 अगर हम रखते हैं और 1 और 0 क्यू और क्यू बार रखते हैं कोई फर्क नहीं है। अगर 0 0 रखते हैं और 0 1 रखते हैं कोई फर्क से मुराद ये है कि ये वैल्यूज जो आ रही हैं ये वैल्यूज वापस रिपीट ही होती जाएंगी, और ये सर्किट फ्लिप फ्लॉप का मतलब ये एक के 0 पे दूसरा 1, एक के 1 पे दूसरा 0। क्या यही कर रहा है ये? ये देख सकते हो ना कि अगर ये Q1 जा रहा है तो ये यहाँ से घूम के आएगा तो यहाँ से Q0 मिलेगा। ये मैंने एनोटेट किया, जरा देखो। तो अगर यहाँ से Q1 दे रहे हो तो नीचे जाके Q0 मिलेगा, यही Q0 यहाँ जब मिलेगा तो ये पलट के Q1 पे आ जाएगा। तो ये फ्लिप फ्लॉप का मतलब ये हो रहा है कि सिर्फ ऑन ऑफ सर्किट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है ये। सही है। अब एक सवाल आ गया ना कि लिमिटेशन है या नहीं है। यस लिमिटेशन है, उसी लिमिटेशन के ऊपर मैं आ रहा हूँ, लेकिन पहले मैं इन दोनों की वैल्यू चला के दिखाऊंगा तुम्हें विद 1। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। पहले मैं ए चला के दिखाऊंगा और फिर मैं तुम्हें सी चला के दिखाऊंगा, और फिर आखिर में उस मसले पे आऊंगा जो एसआर का मसला था जिसको जे के फ्लिप फ्लॉप ने कम किया। लिमिटेशन यानी 10 मिनट बाद तुम्हें जवाब मिल जाएगा हुजैफा, मतलब इसमें एक मसला है तभी तो जे के बना। हुजैफा अभी सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर रहो कि हम एस को 1 करने जा रहे हैं और बाकी चीजें वैसी हैं। सही है ना। अभी हम एस को 1 करने जा रहे हैं, तो अब जरा आ जाओ एस को 1 करने, एस को 1 करने S1 R0। ये कंडीशन यहाँ बनी बनाई नजर आ रही है हमें, नजर आ रही है? देखना जरा, स्क्रीन पे ले आया हूं मैं। एस का 1, आर का 0, यही है सर। तो S to E में भी 1 है। मैं अभी आया कहाँ हूँ माजिद? अभी आऊंगा ना, तभी तो मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूँ। बाद में तुम पढ़ते तुम्हें समझ में नहीं आता, इसलिए तो मैंने एरो लगा के बता दिया कि जो हो गए उसको लगा दिया है। अब जो कर रहा हूँ तीसरा उस पे कर रहा हूँ। ई पे मैं आऊंगा जब मैं ए और सी कराऊंगा, उसके बाद ई पे आऊंगा। समझ लो। तो अभी तो याद है ना तुम्हें S1 है, बस ये याद रखो S1 आ रहा है। अब आ जाओ जरा, आओ इसका सीक्वेंस फॉलो करते हैं। विल स्टार्ट विद दिस S1। हमने S1 से स्टार्ट लिया, ठीक है। सीक्वेंस हमारा है ये वाला 1। अच्छा बात वही है कि क्यू को 1 रखा है हमने, कैन यू सी दैट? यहाँ पे हमारा Q1 है और Q बार 0 है, ये तुम्हारे सामने ही मौजूद है। Q1 और Q बार 0 ये मैंने हाईलाइट कर दिया है। अब हम जब पहले स्टेप से निकलते हैं
ये हमने Q1 और Q बार को 0 कर दिया। अब हम जरा पहले स्टेप से अगर निकले तो S की वैल्यू 1 है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि द वैल्यू ऑफ S इज 1। हमारे पास वैल्यू ऑफ S 1 है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया, तुम्हें सामने नजर आ रहा होगा। मैंने अभी अभी 1 को हाईलाइट किया है, 1 को सर्कल किया है, तो ये देख लो 1 सर्कल आ गया। अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q यू आर गेटिंग इन? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q यू आर गेटिंग इन? क्योंकि तुम्हारे पास क्या वैल्यू आ रही है? Q की वैल्यू तुम्हारे पास 1 आ रही है, ऐसा ही है। Q से 1 आ रही है उजैफा, ये Q की वैल्यू 1 नजर आ रही है तुम्हें, देखो। तो अगर हम 1 1 की बात 1 1 की तरफ जाएंगे तो 1 1 1 होता है, उल्टा होकर 0 हो जाएगा, हमें 0 मिल गया, हमें 0 मिल गया। ठीक है, हमें 0 मिल गया। अब ये 0 हम ले गए ऊपर की जानिब, ये रहा, ये 1 हम ले गए ऊपर की जानिब, और ये मैंने 0 हाईलाइट कर दिया, ये 0 हाईलाइट हो गया। ये कहाँ से निकला है? ये 1 और ये 1, इन दोनों को करने पे हमें ये 0 मिला। ये अभी तुम्हारे सामने हाईलाइट हो जाएगा, 1 और 1 दोनों को जब हमने नॉर कराया तो ये हमें 0 मिला, और ये 0 आपके सामने आ रहा है। यही 0 हम लेकर गए ऊपर, और ये 0 हमारे पास अब एक्स्ट्रा आ गया, नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पे आ गया, ये नेक्स्ट। कैन यू सी दैट? ये 0 आ गया, ये 0 आ गया। अब ये 0 इस 0 के साथ मिलेगा, ये देख सकते हो थर्ड स्टेज 3 लिखा हुआ है। अगर आप देखो तो 3 के बाद ये 0 0 जब मिलेगा तो ये 1 आ जाएगा, दिस इज द फोर्थ स्टेज। क्या ये बात समझ रहे हो? बताना मुझे। ये फोर्थ स्टेज आ गया, 0 और 0 पे 1 आ गया। अब ये जो 1 आएगा, अब तुम्हें अब ये 1 आएगा, अब ये 1 दोबारा आपके पास चला जाएगा, फिफ्थ स्टेज के ऊपर 1 ही रहेगा, और फिर ये 1 1 आपके पास क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? यानी यहाँ पे भी हमारे पास एस के करने पे कोई तब्दीली नहीं है, एस आर पे। यानी हमने 0 0 पे भी चेक करके देख लिया, कोई फर्क नहीं था, और S1 भी करके देख लिया, यहाँ पे भी हमें कोई फर्क नहीं मिला। क्या ये बात तुम लोग समझ रहे हो? तो ये हमारी हो गई थर्ड कंडीशन, ये हमने चला के देख ली। अब हमें कौन सी करके देखनी है? अब हमें रीसेट कंडीशन चेक करके देखनी है। द रीसेट कंडीशन इज R1, जो हमारी कंडीशन नंबर सी है, जो हमारी कंडीशन नंबर सी है। फ्लिप फ्लॉप का तो मतलब ही यही है कि अगर एक जानिब 0 जा रहा है तो वो दूसरी जानिब जब घूम के आएगा तो वो 1 हो जाएगा। अब हम अगर R को 1 करते हैं तो R के लिए अब हम यहाँ इसको बना लेते हैं R1। हम यहाँ पे R1 कर देते हैं, तो नाउ वी हैव अ वैल्यू ऑफ R1 और S0। अब मैंने आपके पास R1 और S0 कर दिया, ये अभी आपके सामने अपडेट हो जाएगा। ये हो गया अपडेट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी हमारे पास R और 1 आपके पास अपडेट होके 1 और 0 आ गया। अच्छा, इधर भी कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ अगर आप देखो द वैल्यू ऑफ Q इज R1 की बात हो रहा है ना, ठीक है। तो Q 0 है और Q बार 1 है। Q 0 है और Q बार है हमारे पास 1, ये इसकी वैल्यूज है। ये आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पे अपडेट हो जाएंगी। हो गई अपडेट। तो अब आप देखो यहाँ से आपके पास जब शुरुआत होगी तो सबसे पहले आपकी वैल्यू Q से जाएगी ना। Q से क्या मिलेगा इसको जरा देख के बताओ, आप लोग लिखो। Q से इसको क्या मिलेगा? Q से इसको 0 मिलेगा, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ठीक है ना। तो एक तो ये चीज हो जाएगी। अच्छा, आगे देखते हैं। अच्छा जी, तो हमने R को स्टार्ट किया विद 1 और S को स्टार्ट किया 0 विद इनिशियल वैल्यू ऑफ 0 एंड 1। अब इसी से हम आगे बढ़ रहे हैं, 0 1, ठीक है। R पे 1 और Q 0, Q बार 1। अब यहाँ पे हमारे पास स्टेप्स के हिसाब से अगर चलें तो मैं यहाँ लिखूंगा भाई, पहला काम हमने यही किया कि रीसेट 0 सेट 1, ये आपके सामने आ गया। रीसेट 0 सेट 1, ट्रेस टेबल दिया जाएगा। ट्रेस टेबल दिया भी जा सकते हैं और ट्रेस टेबल बनाने भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये पूरे स्टेप्स है ना। तो आप वैसे देखो, आपको सिंपल पता ही है कि एस और आर के ऊपर 0 0 रखने पे भी कोई चेंज नहीं है,
और इनकी वैल्यू 1 1 रखने पे देखो समझाने की बात की कि आर्थर के सवाल पे ये बात बता दूं कि शुरू की जितनी भी कंडीशंस है ना, यहाँ से इन पे कोई चेंज नहीं है। ड्राई रनिंग ऑफ दिस ये पूछा जा सकता है, देखो अभी तक आया नहीं है, मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि पास पेपर में कैसा है। लेकिन ये देख सकते हो कि तुम यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे सिंपल सिंपल ये हुआ है कि अगर आपने 0 0 रख के 1 0 पे चेक किया तब भी कोई चेंज नहीं है, 0 0 रख के 0 1 करके देखा है तो कोई चेंज नहीं है। असल जो है ना वो इस कंडीशन पे चेंज आएगा जिसको अभी हमने पढ़ना है। वो अभी उज़ैफा का सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। तो पहले मैंने कहा कि तुम्हें ये करा दूं, कौन सा वाला, कंडीशन नंबर सी, जिसके अंदर हमने आर को 1 किया है, ठीक है ना, आर को 1 किया है। तो तुम ये देख सकते हो कि तुम्हारे पास चेंजेस कहीं नहीं है। अगर तुम गौर से देखो तो तुम्हें कैसे याद रखना है इसको कि भाई एक कंडीशन वो है जिसमें दोनों 0 0 है, यही याद रखोगे ना तुम। एक कंडीशन वो है जिसमें दोनों 0 0 है, और एक कंडीशन वो है जिसमें एक 1 है और एक 0 है, और दूसरा 0 है एक 1 है। ये दो कंडीशंस हैं, ठीक है। तो बता देता हूँ, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं फिर इसको हम देख लेते हैं। तो उसमें तो कोई चेंजेस हमें नजर नहीं आ रहे। अच्छा, अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ आर को 1 लेके, आर को 1 लेके भी वही 0 1 ही चलेगा ये। अगर हम आर को 1 लेते हैं तब भी हमारे पास क्यू और क्यू बार 0 1 चलेगा। यहाँ देखो ये तुम्हारे सामने यहाँ आ गया, ठीक है। हुज़ैफा ने स्पॉट कर लिया, बस अभी मैं 1 से 2 मिनट में बता रहा हूँ कि वो इशू कैसे आएगा और क्या है। यहाँ देख लो, अब हम यहाँ पे स्क्रीन पे वापस आ जाते हैं और जल्दी से अपने स्टेप्स इसके मुकम्मल करके आखिरी पे आते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो ये, हाँ, अब यहाँ पर अगर हम 0 देंगे तो ये यहाँ पे आके 0 ही देगा ना इसको। जो मैंने हाईलाइट किया चेक करो कि अगर मैं क्यू को 0 देता हूँ तो ये क्यू नीचे जाएगा ग्रीन लाइन से, ये ग्रीन लाइन से किया, और ये इसने इसको 0 दिया। क्या ये बात मानते हो? इज इट पॉसिबल टू पुट S1 R1 एंड Q1? यही तो अभी डाल के देखेंगे माजिद। 1 मिनट रुक जाओ बस माजिद, तुम्हारे सवाल पे भी आ जाऊंगा मैं। अभी ये बताओ 0 और 0, क्या ये दो 0 0 हमें क्या देंगे? 0 और 0 और पे 0 ही देते हैं लेकिन उल्टा होके 1 आता है। तो क्या मैं यहाँ 1 लिख दूँ? कैन आई राइट 1 हियर? 1 लिख दूँ ना? तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू ऑफ Q0। ये जो वैल्यू थी हमारे पास ये इनिशियल वैल्यू थी। ये जो अभी मैंने लिखी है मैं आपके लिए लेबल कर देता हूँ, ये Q1 की इनिशियल वैल्यू थी। और अभी जो कैलकुलेट होके आई है वो फाइनल वैल्यू भी 1 ही आ रही। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ देयर इज नो चेंज इन बोथ वैल्यूज। क्या ये बात मानते हो? भाई आपने तो अभी देखा ना कि शुरू शुरू में हम क्यू को 0 सेट कर रहे हैं तो जाहिर है क्यू बार उसके अगेंस्ट उल्टा ही आएगा ना। तो मैंने यहाँ लिख भी दिया कि देखो ये जो Q1 पे मैंने इनिशियल लिखा था, अब जो नई वैल्यू आ रही है निकल के वो फाइनल 1 आ रहा है। क्या ये बात समझ रहे हो? अब ये वाला 1 तुम्हारा यहाँ चला जाएगा, ये वाला 1 तुम्हारा यहाँ चला जाएगा। अब जरा देख लो, अब तुम्हारे पास 1 और 1 है। आई एम टॉकिंग अबाउट द रेड लाइन जो कि गेट वाई से आउटपुट होके निकल रही है और गेट एक्स की जानिब जा रही है। अभी आप देख लो इसका जो वो है चेंज, ये इम्पैक्ट वो क्या आ रहा है देख लो। मैंने अभी 1 लिखा, और अब ये वाला 1 और रीसेट वाला 1, ये दोनों 1 और 1 ये मिलके मुझे क्या देंगे? 1 और 1 1 होता है लेकिन उल्टा होके 0 होता है। तो ये मुझे 0 दे देंगे, तो ये मुझे 0 दे रहे हैं। तो हुजैफा इस वाले 0 को क्या मैं फाइनल नहीं बोलूं? यानी यहाँ पर एक बात तो समझ में आ रही है ना कि हमारे पास इन तमाम केसेस को चेक करके इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा, दे रिमेन सेम। क्या ये बात समझ में आती है? एक्चुअली यहाँ पे यही बात हमें समझनी है कि जो हम इनिशियल वैल्यू दे रहे हैं एंड देन फाइनल वैल्यू दे रहे हैं वो सेम आ रही है। तुम लोगों को सबको ये वाली सारी कंडीशन समझ में आ गई? जब यहाँ तक आ गया ना तब ये हमने हाथ ही निकाल दिया है। अब हम आएंगे द लास्ट पार्ट, ऊपर उसने जो सारी चीजें बताई हैं वो हम कर लेंगे यहाँ पे। ये वाला पार्ट, सी द लास्ट पार्ट, कॉलम शो कर रहा हूँ उसको देख लो। कैन यू सी दैट? अब हम ई की जानिब आ रहे हैं और ई के ऊपर हम 1 1 दे रहे हैं, और जो वैल्यूज है हमारे पास, अब ये जो कह रहा है ना 0 0, अब ये 0 0 क्या है? तुम तो बोलोगे सर अगर क्यू 0 होता है तो क्यू बार 1 होना चाहिए, ऐसे ही बोलोगे ना कि भाई क्यू जो है उसका अपोजिट क्यू बार होना चाहिए। क्या है? द वैल्यू ऑफ क्यू 0 है तो क्यू बार जो है वो 1 होना चाहिए,
एज पर दी लॉजिक, लॉजिक के हिसाब से तो क्यू का उल्टा क्यू बार ही होता है, बट यहाँ पे जीरो देने का मकसद ही यही कि यही तो मसला आ रहा है इसके अंदर कि यहाँ पर अगर क्यू को जीरो दिया गया है तो ये क्यू वन नहीं आ रहा। क्या ये बात समझ में आती है? आओ जरा इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पर इसने यही बात बताई है नीचे, और फिर हम उसको चला के भी देख लेते हैं। तो जरा आखिरी लाइन देखना कि S1 R1, S1 R1, तो S1 R1 जो है इस पे Q जीरो है तो Q बार जीरो आ रहा है। तो अब आप बोलोगे ना सर ये तो गड़बड़ है कि ये जो हमारा Q बार है ये होना चाहिए शुड बी वन, ये आपका मुझसे सवाल होना चाहिए, शुड बी वन। तो अब हम यहाँ पे यही बात कहेंगे कि दिस इज इनवैलिड केस सिंस Q नॉट शुड बी द कॉम्प्लीमेंट, Q नॉट शुड बी। तो यहाँ पर ये कि इनवैलिड केस है क्योंकि क्यू बार जो है ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट अपोजिट टू क्यू होना चाहिए, सही है ना। तो अब हम इसको चला के देख लेते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। प्रूफ भी तो करना है ना, अभी तो ये सिर्फ बात ही बता रहा हूँ, अब इसको प्रूफ करना है। तो आओ हम शुरू करते हैं और S1 R1 को, S1 R1 और क्यू पे डालते हैं जीरो, ऐसी शुरुआत होगी ना हमारी। यहाँ देखो, अब बताओ मैं यहाँ क्या क्या डालूं। यहाँ से शुरू करते हैं, R1 S1 और इनिशियल वैल्यू ऑफ क्यू सेट टू जीरो। यानी वो ये बता रहे हैं कि जब ये वैल्यू डलेंगी ना तो फिर हमारे पास जो मसाइल आएंगे वो क्या आएंगे वो हम देखते हैं। अब आप देख लो, मैंने आर पे वन डाला है, आपके सामने है, मैंने एस पे वन डाला है आपके सामने, ठीक है। अब हुज़ैफा को समझ में आ रही है ना, आर एन एस विल बी वन एंड इनिशियल वैल्यू ऑफ क्यू इज जीरो। हुज़ैफा यही तो किया है मैंने, देखना तुम्हारी वाली बात जो आ रही थी, मैंने कहा था रुको अभी जवाब देता हूँ, माजिद को भी जवाब मिल जाएगा। अब जरा तुम लोग सब देख के बताओ कि क्या ये जीरो ग्रीन लाइन से होते हुए क्या यहाँ पे जीरो बैठेगा। अभी मैंने जीरो लगाया है, चेक करो, अभी तुम्हारे सामने जीरो आ जाए, जीरो फॉर गेट वाई इनपुट, ये जो जीरो तुम्हें नजर आ रहा है क्यू के ऊपर ये चला जाएगा गेट वाई के इनपुट की जानिब, नजर आ रहा है। और एस के ऊपर वन है, एस के ऊपर वन है, मैंने एस का वन भी लगा दिया। अब मुझे देख के बताओ जीरो और वन ये क्या होता है, जीरो और वन और गेट पे वन होता है, लेकिन उल्टा होके क्या हो जाएगा, जीरो, उल्टा होके क्या हो जाएगा, यहीं के ऊपर, यहीं पे। क्या ये बात हम पकड़ सकते हैं कि यार ये तो हमें क्यू नॉट की वैल्यू ही जीरो दे रहा है, कैन यू सी दैट, बताना मुझे। यहीं पे जवाब मिल गया ना। अब यहाँ से बताओ कि ये जो जीरो वन है, हमें तो हमने तो यही पढ़ा है कि अगर तुम क्यू के ऊपर देखो तो जीरो आ रहा है तुम्हारे पास, क्यू पे जीरो आ रहा है, स्क्रीन पे सामने देखो क्यू पे जीरो आ रहा है। लेकिन अगर हम नीचे, नीचे गेट नंबर वाई पे, इफ यू कैन क्लोजली लुक एट गेट नंबर वाई, जहां पे हम जीरो और वन दे रहे हैं, आई हैव जस्ट हाईलाइटेड दैट जीरो वन, तो ये जीरो वन हमें नॉर पे जीरो वन, वन होता है उल्टा होके जीरो, तो ये तो हमें जीरो दे रहा है। तो भाई ये तो स्टेट ही गलत हो गई ना, क्योंकि हमारे पास क्यू बार की वैल्यू तो अब तक हम जितना पढ़ते आए वो पलट के आ रही थी, इनवर्स होके आ रही थी। क्या यहाँ पे क्यू बार की वैल्यू पलट के आ रही है? नहीं आ रही। हमारे पास क्यू बार की जो वैल्यू आ रही है वो जीरो आ रही है, ये आप देख लो, आपके सामने मैंने अभी हाईलाइट करके बता दिया। सो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। अब ये वाला जीरो उठ के जाएगा यहाँ, ये वाला जीरो ऊपर चला गया रेड लाइन से, क्यू बार का जीरो ऊपर चला गया। जब ये रेड लाइन से ऊपर चला गया तो अब ये वन जीरो देगा यहाँ, अब ये क्या देगा वन जीरो। अब वन जीरो पे वन होता उल्टा होके जीरो आ जाएगा, तो ये तो आपके पास कंडीशन सही चलेगी, ये तो आपके पास कंडीशन सही चलेगी, लेकिन किसी भी केस में आपका क्यू बार अपोजिट टू क्यू नहीं हो पाएगा। देख लो, अभी मैंने वन जीरो किया है, रीसेट के ऊपर मैंने वन जीरो डाला है गेट एक्स पे, जरा देखो गेट एक्स पे वन जीरो डाला है, तो वन जीरो वन उल्टा होके जीरो होता है, तो क्यू अभी भी जीरो ही गया। अब ये वाला जब क्यू जीरो जाएगा नीचे, इसी क्यू को मैं नीचे ले गया हूं गेट एक्स पे जीरो बना के ग्रीन लाइन के जरिए। अब आप जरा इस बात को भी देख लो, मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको, ठीक है। अब ये अभी नीचे आ जाएगा, आ गया। अब ये जब जीरो आ जाएगा तो दोबारा वही कंडीशन आ गई ना। क्या ये कंडीशन तुम्हें कहीं 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 पे भी सेटल होती हुई नजर आ रही है? मैंने इस प्रोसेस को दोबारा रिपीट इसीलिए किया है कि ताकि तुम्हें दिखा सकूं कि दोबारा भी अगर तुम जीरो वन डालोगे, दोबारा भी अगर जीरो वन डालोगे तो जीरो वन वन होता है उल्टा होकर जीरो होगा। क्या तुम्हें किसी भी सूरत कभी क्यू बार उल्टा मिल पाएगा, इनवर्स मिल पाएगा? देख लो,
दोबारा अभी हमने जहां से शुरुआत की थी हम वहां पहुंच गए, यानी हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन बनती नजर नहीं आ रही है जिसके ऊपर हमारा क्यू बार इनवर्स ऑफ क्यू हो जाए। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ व्हाट आई हैव टॉट जस्ट नाउ? बताना बच्चों, ये आ गया ना देखो। तो ये तो अपनी जगह ये सारी चीजें आ रही हैं। फातिमा और यूसुफ, साथ बड़ा कम तुम्हारा, इस साल तुम्हारा बड़ा कम जो है ना फीडबैक के साथ। आर्थर समझ में आ रहा है? सही है। और जुनेद, फसी, क्लियर है सबको? अच्छा, तो अब देखो ना, अब हम इसी बात के ऊपर आ गए, यही बात हमने करनी थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर देखो, तो यहाँ पर वही बात बता रहे हैं कि भाई S1 R0 था तो Q1 Q0 था। ये वाली कंडीशन सही थी पहली वाली। जिसमें S1 होता है उसको सेट स्टेट कहते हैं, जिसमें R1 हो गया वो हमारे पास रीसेट स्टेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक चीज हो जाएगी हमारे पास। और बाकी हमने देख लिया कि अगर हमारे पास S और R 0 0 रहते हैं तो इसका कोई भी अफेक्ट नहीं आता आउटपुट पे। ये मैं बात कर रहा हूँ लाइन नंबर 4 की। अगर मैं इसको एनोटेट कर दूं 1 2 3 4, तो मैं 4 की बात कर रहा हूँ। तो 4 के ऊपर ही वो ये कहता है कि सेट रीसेट अगर 0 रखोगे तो तुम्हारे पास कोई भी चेंज नहीं आएगा। हाँ, बट द प्रॉब्लम विद द लास्ट वन, दैट इज द फिफ्थ वन, कि भाई S अगर 1 है तो R भी 1 रहेगा, दैट इज द फिफ्थ स्टेट। याद है कि तुम लोगों को सारी बातें समझ में आई? तो अब यहाँ पर अगर हम सेकंड लास्ट पैराग्राफ पढ़ें, लेट्स रीड द सेकंड पैराग्राफ। द ट्रुथ टेबल शोज हाउ एन इनपुट वैल्यू ऑफ S and 0 causes no change। पहली लाइन पढ़ी मैंने कि ट्रुथ टेबल में आपने देखा कि अगर S और 0 को आपने, S और R को, आई जस्ट हाईलाइटेड द सेकंड लास्ट पैराग्राफ लाइन, जिसमें वो ये कहता है कि शोज एन इनपुट वैल्यू ऑफ S0 एंड R0 कॉज नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कहता है ये सब कहानियां हो गई। अब बस जो मसला बता रहा है वो ये बता रहा है कि जब आपने वैल्यू ऑफ 1 1 रखी है तो फिर वहां पर जो आपके पास रिजल्ट आया वो सही नहीं आया। क्या ये बात समझ में आती? यहाँ तक सारी बातें आ गई। अब जो एक सवाल पूछा था ना, ये इस्तेमाल कहाँ होते हैं, तो उसका जवाब तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा, मेंशन हुआ हुआ। इसको मैं थोड़ा डिफरेंटली कर देता हूँ, टेबल में दिखा देता हूँ, पहले ये बात मुकम्मल कर लूँ जैफा, कि SR फ्लिप फ्लॉप कैन बी यूज्ड एज स्टोरेज और मेमोरी डिवाइस फॉर 1 बिट। ठीक है, बिकॉज अ वैल्यू कैन बी रिमेम्बर्ड बट कैन ऑल्सो बी चेंज्ड, इट कुड यूज्ड बी यूज्ड एज अ कंपोनेंट इन अ मेमोरी डिवाइस सच एज रैम चिप। तो वो जो सवाल था ना कि यार ये इस्तेमाल कहाँ होती है, ठीक है, तो ये इस्तेमाल जो होती हैं वो स्टोरेज डिवाइसेस में इस्तेमाल होती हैं। स्टोरेज डिवाइसेस में SSD वगैरह आती हैं। दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन रैम चिप। तो ये प्राइमरी मेमोरी में भी इस्तेमाल हो सकती हैं और ये सेकेंडरी मेमोरी में भी इस्तेमाल हो सकती हैं। क्या ये बात आप लोगों को याद रहेगी? क्या ये बात आप लोगों को याद रहेगी? ठीक है, तो उसके साथ साथ ये भी कह रहा है कि यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि जो पार्ट ई की कंडीशन थी, दैट वाज दोनों के 1 1 होने पे जो क्यू की वैल्यू थी वो इनवर्स नहीं हो रही थी। तो दिस इज द फॉल्ट कंडीशन। ये एक लाइन में पूछ सकता है कि गिव अ कंडीशन जिसपे आपके पास जो कॉम्प्लीमेंट है वो फ्लिप नहीं होता। तो दिस इज द कंडीशन दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन एज सीरियल नंबर 5। जो सीरियल नंबर 5 आपके सामने ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रीन आ रहा है, दिस इज द फॉल्टी कंडीशन इन SR, जिसकी वजह से फिर JK फ्लिप फ्लॉप बनाना पड़ा। क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आती है? बताना मुझे। ये मैंने सारे इसके वो भी बता दिए, एप्लीकेशन एरिया, और मैंने इसकी फॉल्ट स्टेट भी बता दी। उधर टेबल मांग रहे थे ना, ये देखो टेबल देख लो। बस आखिरी बात एक करूंगा मैं, जिसके ऊपर हम आएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो वो ये बात है कि अब जैक कैल्बी, ये भी एक कोई साइंटिस्ट वगैरह था, ठीक है, इंजीनियर था, साइंटिस्ट था। अब उसने क्या किया, उसने जो प्रॉब्लम थी, अब हम यानी ये इसको प्रॉम्प्ट छोड़ के जा रहा हूं मैं, कि SR फ्लिप फ्लॉप हैज द फॉलोइंग प्रॉब्लम। जो हाईलाइट ग्रीन में हुआ हुआ इसको जरा पढ़ो। SR फ्लिप फ्लॉप में मसला ये था कि एक SR की कंडीशन इनवैलिड आ रही थी, इनवैलिड SR कंडीशन। और वो कंडीशन क्या थी? जब S और R दोनों की वैल्यूज 1 1 रखी जा रही थी तो हमारे पास फ्लिप नहीं हो रही थी वो। तो देखो आगे लिखा हुआ भी है, लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट आउटपुट वैल्यूज। कैन यू सी दैट ग्रीन में JK फ्लिप फ्लॉप की पहली लाइन पे, लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट आउटपुट वैल्यूज नीड टू बी अवॉइडेड। सही है ना?
तो अब उसमें जो मसला था वो ये था कि इफ इनपुट्स डू नॉट अराइव एट द सेम टाइम, तो अब जाहिर है फ्लिप फ्लॉप सर्किट्स होते हैं, फ्लिप फ्लॉप सर्किट में अगर इनपुट एक वक्त में नहीं गया तो फिर हमारे पास जो फ्लिप फ्लॉप है वो अनस्टेबल हो सकता है। तो अनस्टेबिलिटी कैसे होगी और इसको कैसे रिमूव किया जाएगा, ये वाली चीज हमारे पास फिर वो है जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास। तुम लोग को यहाँ पे ऐसा फ्लिप फ्लॉप की सारी बातें समझ में आ गई, बताना मुझे। एवरीवन, इज एवरीथिंग क्लियर टू एवरीवन? तो ये टेबल हुजैफा तुम देख लो जो मांग रहे थे, और इसको फिर हम क्लास को यहीं एंड करेंगे और रिकॉर्डिंग में रोक देता हूँ, फिर आगे की बात करते हैं।